चूड़ामणि का अद्भुत रहस्य। आज हम रामायण में वर्णित चूड़ामणि की कथा के बारे में बता रहे हैं। इस कथा में आप जानेंगे कि कहाँ से आई चूड़ामणि, किसने दी सीता जी को चूड़ामणि, क्यों दिया लंका में हनुमान जी को सीतामणि ने चूड़ामणि, कैसे हुआ वैष्णो माता का जन्म, चूड़ामणि कहाँ से आई। सागर मंथन में 14 रत्न निकले। उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ, रत्नाकर नंदिनी, महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु जी को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित एक चूड़ामणि प्रदान करी, जो सुर पूजित मणि से बनी थी। इतने में महालक्ष्मी का आगमन हुआ और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखकर मन ही मन वर्ण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन विचलित हो गईं। सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और धीरे से बोले, तुम्हारे भाव को जानता हूँ। पृथ्वी को भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतरण ग्रहण करूंगा, तब तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में पृथ्वी पे अवतरण लोगी। संपूर्ण रूप में तुम्हें कलयुग में श्री कल की रूप में अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता द्वापर में त्रिकुट शिखर पर वैष्णवी नाप से अपनी अर्चकों की मनोकामना पूर्ति हेतु तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश के पास चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया। वहीं साथ में इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए ललायत हो गए। विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्र को दे दिया। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जोड़े में स्थापित कर दिया। शंबासुर नामक असुर हुआ, जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में हार के छुप गए। कुछ दिनों बाद इंद्रदेव अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुंचे सहायता पाने के लिए। इंद्र की ओर से राजा दशरथ केकई के साथ शंबासुर युद्ध के लिए स्वर्ग आए। युद्ध में शंबासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव और इंद्राणी ने दशरथ और केकई का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने केकई को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट करी और वरदान दिया, जिस नारी के केश पास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका स्वभाव अक्षत अक्षत तथा अखंड रहेगा, और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य में कोई शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार पा के राजा दशरथ और केकई अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा ने अद्भुत प्रेम देख केकई ने चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर में किसी आभूषण से नहीं हो सकती। जब श्री राम जी सीता का ब्याह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, सीता जी को ब्याह कर श्री राम जब अयोध्या धाम आए, सारे रीति रिवाज समय तीनों माताओं ने मुंह दिखाई प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। केकई ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया। अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। राम की महिमा राम ही जाने। हम जैसे तुच्छ दीनहीन अयान्य व्यक्ति कौशल्या की सीता राम की प्रति ममता बखान नहीं कर सकते। सीता हरण के पश्चात माता सीता का पता लगाने जब हनुमान जी लंका पहुंचे, हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता देवी से हो गई। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हुए कहते हैं, मातु मोहि दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब देऊ, हर्ष समेत पवन सुत लायु। सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दिया, यह सोचकर यदि मेरे साथ ये चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माता के वियोग का हाल बयान किया।